बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में कोविड-19 की आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो भी आप लोग इस फारग वक्त के अंदर अपना एकेडमिक वर्क जो है उसे बड़े ध्यान से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको बुक्स के साथ इन टच रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुक्स के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे और तब ज़्यादा आपको फील होगा जब स्कूल ओपन होंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स जो 10th क्लास है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस सीरीज़ में उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ इन टच रहेंगे। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से ले के लास्ट चैप्टर तक जितने भी मसाइल हैं उनका हल बताऊंगा और सारे के सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो करके आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को इक्वली मेरे लेक्चर्स की समझ आए। मैं पहले फ़िज़िक्स के लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप इंग्लिश में जो बुक लिखी होती है उसे ट्रांसलेट क्यों करते हैं। तो फिर उसने समझाया मैंने कि जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनमें बच्चे उर्दू मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जो उर्दू मीडियम भी हैं वो भी साथ शामिल हों और वो भी बेहतर तरीके से सीखें। एनी हो, जो भी आपकी आरा हो, आपके कमेंट्स हो, वो ज़रूर दें ताकि उसके तनाजुर में उसको देखते हुए मैं बेहतर से बेहतर वीडियोस जो है आपके लिए बना सकूं। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो आज पहला चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशन के बारे में तो आप जानते हैं कि जब दो वेरिएबल्स या पॉलिनोमियल्स के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए हम कहते हैं कि ये इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। आप यहाँ अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं उसी को लेकर डिस्कस करूँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 हो, यानी पूरी इक्वेशन के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर है वेरिएबल की वो 2 हो। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। सही है, तो फ़र्ज़ करें आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, ये जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखें, इसमें ये जो x है ये वेरिएबल है सारे का सारा। ठीक है, x जो है वो वेरिएबल है और ये जो इसके से पहले ये वाले a और b आ रहे हैं वेरिएबल से पहले, इन्हें हम कहेंगे कि ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं। क्या? कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और जो इसके ऊपर ये पावर बनी होती है, इसे हम पावर भी कहते हैं, इसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। सही है, यहाँ नहीं दी हुई तो इसकी जो पावर है ये एक्सपोनेंट है जो वो 1 होगा। तो ये वेरिएबल हो गया, ये कोएफिशिएंट हो गया और ये पावर हो गया। और जिनके साथ ये नहीं है उन्हें हम कांस्टेंट क्वांटिटीज कहेंगे, हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। तो किसी इक्वेशन के अंदर जो बड़ी से बड़ी पावर है अगर 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो, तो हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे यहाँ दिखाई गई है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो वेरिएबल x है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है। हाँ, वो 2 दफ़ा आ जाए, 3 दफ़ा आ जाए, 4 दफ़ा आ जाए। ठीक है, अब वो सिंगल वेरिएबल में भी हो सकता है, डबल वेरिएबल में भी हो सकता है, यानी मल्टीपल वेरिएबल्स में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में। जैसे अगर यहाँ ax² प्लस bx है तो अब यहाँ आ सकता था ax² प्लस bxy²। ठीक है, तो ये यहाँ 2 वेरिएबल्स हमारे पास आ जाते हैं, एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल। तो यहाँ अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो सिंगल वेरिएबल में या एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे ये आगे एक और इक्वेशन दी गई है, इसमें एक ही जगह, ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जनरल फॉर्म इसे कहते हैं, ये स्टैंडर्ड एक फॉर्म दी हुई है इसकी x² प्लस bx प्लस c।
ठीक है, इसका एक फॉर्म है ये, और ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है और इसकी पावर 2 है, माइनस b की जगह 7 है और x की पावर 1 है प्लस 6। तो यहाँ भी जो वेरिएबल है एक यूज हो रहा है x, और उसमें भी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी सिंगल वेरिएबल में। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये एक है, अब इसमें जैसे यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ भी x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ नहीं दी हुई, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि हमें इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि वेरिएबल में ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो, तो बड़ी से बड़ी पावर 2 है यहाँ भी, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, और ये सारी सिंगल वेरिएबल्स में है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर है या डिग्री है वो 2 है, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहेंगे। सही। अब ये सारी की सारी जो हैं ये सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं सिंगल वेरिएबल में, वन वेरिएबल में, जो कि x इस्तेमाल हो रहा है। इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, जहां a को 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a 0 हो जाता है, यहाँ 0 इसका कोएफिशिएंट है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा या इसकी सारे की सारी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी जब अगर a 0 होगा। जब ये 0 होगा तो आपके पास जस्ट बच जाता है bx प्लस c। तो जब bx प्लस c बच जाएगा तो इसमें जो बड़ी से बड़ी पावर है, जिसमें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन में है वो 2 होनी चाहिए, तो यहाँ 2 नहीं होगी, यहाँ तो 1 आ जाएगी इसकी पावर, ये 0 होने के बाद। जब 1 होगी तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम कहते हैं कि a को 0 नहीं होना चाहिए, और a, b और c ये तीनों जो हैं ये रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कंडीशन को। क्या अगर a 0 आ जाता है इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो क्या होगा? देन इट रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या एक लीनियर इक्वेशन में चली जाएगी, या एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसकी जो जनरल फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होगी? ये आपके पास दी हुई है, इक्वल से पहले ये एक्स स्क्वायर की शक्ल में है, उसके बाद एक्स की शक्ल में है, और ये a6 है इस शक्ल में दिया हुआ है, तो इसे हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। मीन्स कि ये जो पीछे अभी हमने पढ़ा था कि ax स्क्वायर प्लस bx, ये जैसे इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो एग्जैक्ट ऐसे होने चाहिए, इस फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसे होगा तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें है जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ऐसे नहीं होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, जैसे नीचे दी गई है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। ये क्वाड्रेटिक तो है मगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए इस यहाँ होना 0 जरूरी है। तो इसे हम क्या करेंगे? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। लाने के लिए क्या करेंगे कि 5 को इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे ताकि इधर 0 आ जाए, और ये इक्वल के उस साइड पे ले जाके हम क्या करेंगे कि -5 कर देंगे, तो ये बन जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर, ये जनरल फॉर्म जो भी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें अगर ये वाले जो कंपोनेंट है b वाला, ये वाला हिस्सा जो b वाला, ये b कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट को हम क्या करें? अगर 0 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो फिर क्या होगा? ये बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस 0, जाहिर है 0x से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस c। तो फिर 0 का तो इधर कोई काम नहीं है इस इक्वेशन में, ये हमारे पास आ जाती है ax स्क्वायर
प्लस सी इज इक्वल टू 0 मीन्स एक हायर डिग्री मतलब सेकंड डिग्री का वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, दरमियान में ये जो 1 पावर वाला वेरिएबल है वो अगर ना हो और जस्ट आपके पास सेकंड डिग्री हो और कांस्टेंट हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे अब अगर आप यहाँ देखें तो ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, मगर ये वाली जो इक्वेशन है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब जैसे ये दी हुई है दो मिसाल के तौर पे, एक एग्जांपल दी हुई है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 या 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इस यहाँ 0 का होना इक्वल का होना जरूरी है। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो ये दोनों जो हैं ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। आप समझ ला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, फिर लीनियर इक्वेशन का भी आपको पता चल गया और अभी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पता चल गया कि वो क्या होती है। सही, अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देखेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे इन्हें हल करते हैं, इसके कितने मेथड्स हैं सॉल्व करने के। ये हमने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। पहले नंबर पे जो पहला तरीका है वो है हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से या फैक्टर बना के हम उसे सॉल्व करेंगे। दूसरा जो मेथड है उसमें हम स्क्वायर कंप्लीट किया करेंगे। ठीक है, वो जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप लोगों को उम्मीद है पता चल जाएगा कि हमने कैसे स्क्वायर कंप्लीट करना है और फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। और थर्ड वन जो है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जो जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले मैं आपको इसकी डेरिवेशन पूरी सिखा दूंगा कि इसको ड्राइव कैसे करते हैं और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं जो आपके पास दिए हुए हैं। पहला नंबर पे फैक्टराइजेशन का, दूसरा स्क्वायर कंप्लीट करने वाला और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो सॉल्यूशन है फैक्टराइजेशन के मेथड से वो कैसे होता है ये हमने देखना है। तो उसके लिए मैं कुछ आपकी बुक्स के अंदर ही बुक के अंदर जो टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं उनको सामने रख के या उनको आपको उनके ज़रिए समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए फाइंड करते हैं। तो जो प्रोसीजर है जो इसको हम देखते हैं पहली एग्जांपल से। पहली एग्जांपल दी हुई है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20 बाई फैक्टराइजेशन। ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। अब यहाँ अगर आप गौर से देखें इस इक्वेशन को तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दी होती तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर का वेरिएबल होता, फिर एक्स का होता, फिर कांस्टेंट होता, फिर इक्वल के बाद 0 होता। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी होती, तो वो यहाँ नहीं दी हुई। ऐसा ही है। अब क्या हम करेंगे कि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको लाने के लिए क्या करते हैं कि x को इक्वल की साइड पे लाएंगे तो x भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 6x और माइनस ये वाला x माइनस 7x बन जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 20 इक्वल की साइड पे लाएंगे ये इधर आके माइनस 20 हो जाएगा, इधर आपके पास 0 बच जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ गई जो ऊपर दी हुई है कि 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो पॉइंट है फैक्टराइजेशन वाला वो ज़रा गौर से आपने समझना है। उसमें ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, ये अगर उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो ये एक ही जगह आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है। तो ए की जगह क्या आ रहा है 3, बी की जगह माइनस 7 आ रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट सी की जगह 20 आ रहा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को आपस में, इसके जो कोफिशिएंट है इसको आपस में मल्टीप्लाई किया करेंगे पहले। ठीक है, यानी ए और सी का जो वैल्यू है उसको, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है माइनस 60। ठीक है, अब आपने
ये भी, इसके बाद भी मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा या कुछ तरीकाकार बताऊंगा जिससे आप फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने एक नंबर ऐसा देखना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -60 आए, कोई दो नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो 60 आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो -7 आए। ठीक है, अब आपका ये भी हो सकता है कि 10 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाता है, मगर 10 और 6 को प्लस या माइनस करें, ठीक है, तो वो -7 नहीं आता। ऐसा ही है, तो ये फिर काबिल कबूल नहीं होगा। इसी तरह और भी कुछ वैल्यूज हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं 60 ला सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम 60 उन दो नंबर से लाएं जिनको प्लस या माइनस करने से -7 आए। तो ये 12 और 5 हैं, 12 और 5 हैं। इसके जरिए आप ये फाइंड करते हैं। ये फैक्टराइजेशन वाला वो फैक्टर बनाने वाला मेथड भी मैं आपको बता दूंगा कि उसमें अगर बड़ी वैल्यू है तो उसको फैक्टर कैसे बनाते हैं, लेकिन ये छोटी वैल्यू है तो जल्दी जल्दी आप करने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -16, तो -12 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो -60 आता है। ऐसा ही है, -12 और 5 को मल्टीप्लाई करने से -60 आता है, जबकि प्लस या माइनस करने से -7 आता है। इनको ऐड किया, -12 और प्लस को 5 को ऐड किया, तो ऐड करने से क्या आया, क्यों इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक माइनस की वैल्यू और एक प्लस की वैल्यू है, तो हमेशा हमने अमल एडिशन वाला ही करना है। ठीक है, लेकिन उसमें सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है और एडिशन भी हो सकती है। तो -12 और +5 है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा और साइन आएगा बड़ी वाली वैल्यू का 12 का, तो ये -7 आ गया। तो हमने क्या करना है, -12 और 5 के फैक्टर बना देने दो अलग अलग। सही, कैसे? अब ये जो इक्वेशन 2 है, ये -7x को तोड़ के हमने स्प्लिट करके ऐसे दो हिस्सों में लिखना है, इसकी मदद से जो हमने नीचे फैक्टर बनाए हैं। -12 + 5, अब देखें -12 और +5 अगर हम लें प्लस करें तो वो -7 आ जाता है, लेकिन अगर आप इन्हीं को हम मल्टीप्लाई करें तो वो -60 आता है। ऐसे ही है। तो अब क्या करेंगे कि हम इसमें से भी कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी कॉमन ले लेंगे, जो भी आ जाएगी वैल्यू। इसमें से 3x कॉमन आ जाता है, इसमें से 5 कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाता है, x। तो इस तरह अगर आप इसको फर्दर समझ ना आ रही हो तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखें, पहले वाली वैल्यू आती है 3x को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x² आता है, 3x को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 3 12, तो ये 12x आता है। तो कॉमन लिया हमने 3x, तो यहाँ बच गया आपके पास x -4, +5 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया, 5 on the 5, और इधर 4 आपके पास 4 बच गया। ठीक है, अब आप देखें ये भी x -4 है और ये भी x -4 है। आप क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे, x -4 एक दफा लिख लेंगे, पीछे आपके पास वैल्यू बचेगी 3x + 5 की। अब हमारे पास दो रूट्स बनाने हैं हमने इसके, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 का मतलब है कि एक दफा हम x -4 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक दफा 3x + 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि इनमें से कोई एक 0 है तो ये 0 के इक्वल आ रहा है ना। सही है, तो हम क्या करते हैं, पहले x -4 को 0 के इक्वल रख लेते हैं, फिर 3x + 5 को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। सही है, अब रखने के बाद क्या होगा, अगर -4 हमने बेसिकली x की दो वैल्यूज x की लेनी है, जिन्हें हम कहेंगे कि इसके रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। 4 को अगर हम इक्वल की साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ हो रहा है ये माइनस का साइन है, तो इक्वल की साइड पे आके प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह इधर देखें, 5 को इधर लेके आए तो -5 हो जाएगा, जैसे ये है। सही, -5, तो 3x = -5 आपके पास आ जाता है। अब क्या करेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे लाएंगे तो डिवाइड होगा, तो ये -5/3, तो x की ये वाली वैल्यू आ गई, x की ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास कि x = -5/3 और ये x = 4। तो इसे हम कहेंगे, x की जो दो वैल्यूज आई हैं -5/3 और 4, इसे हम कहेंगे कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन सेट को हम ऐसे लिखेंगे। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन की जो दी हुई है इसके ये दो रूट्स हैं। ठीक है, एक -5/3 है और एक 4 है। अब
पहली एग्जांपल से आपको कुछ समझ आई होगी। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, ये भी समझनी ज़रूरी है कि इसमें हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है 5x² = 30x। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसके लाने के लिए हम क्या करेंगे, 30 को हम इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं तो ये इधर आके -30 आ जाएगा। सही है, जब ये -30 आ जाता है तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी बड़ी सिंपल है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू अगर हम वो कांस्टेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट इसमें से कॉमन ले सकते हैं। इसमें जैसे पहले फैक्टर बनाए थे वैसे फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो मल्टीप्लाई किया था और फिर वो उनको प्लस या माइनस किया था, ठीक है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से 5x कॉमन आ जाता है डायरेक्ट, तो अंदर आपके पास क्या बच जाता है, x - 6। इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लें बेशक, 5x² से मल्टीप्लाई करें तो 5x², पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं ना तो अब प्रीवियस वैल्यू होती है, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 था 30 और x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 30x हमारे पास आता है। तो अगर हम इसको पीछे लेके जाएं तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। सही है, अब हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ हम ये नहीं कर सकते कि x को उधर ले जाएं और वो 0 कर दें, क्योंकि हमारे पास एक रूट ज़ाया हो जाएगा। एक x के दो रूट्स बन रहे हैं यहाँ, एक 5x = 0 और एक x - 6 = 0। तो आप ये याद रखें कि इसकी कैंसिलेशन जो है वो साइड पे जैसे ये है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये इससे कैंसिल हो गया तो इधर x बच गया तो 5x = 30, क्योंकि इसमें से एक रूट जो है x का जो रूट है 0 वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो लाना भी ज़रूरी है, ये बताना ज़रूरी है कि x के दो रूट है, एक 0 है और एक कोई भी रियल नंबर जो है वो आएगा। सही, तो अब हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, एक दफ़ा 5x = 0, ठीक है, और एक दफ़ा x - 6 = 0। तो इसको 5 को उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा तो 0 और 5 0 आ जाएगा हमारे पास। सही है, तो एक ये रूट आ गया। दूसरा -6 को इक्वल की साइड पे लेकर गए तो ये आ गया हमारे पास सिंपल 6 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। तो ये इसका सोल्यूशन सेट पर क्या होगा, 0 और 6। तो इसको चेक करने का भी तरीका होता है, आप वो बाज़ का क्वेश्चन में आएगा कि इसे आप चेक भी करें कि क्या आपने ये जो रूट्स निकाले हैं ये ठीक है। ठीक है, तो फिर इन वैल्यूज़ को बारी बारी इक्वेशन में पुट करके हम सॉल्व करते होते हैं, लेकिन अभी वो नहीं करेंगे। सही, आगे चलते हैं। अभी आपको फैक्टराइजेशन की तो समझ आ गई होगी। सही, चलें जी, हम अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। उसमें से कोई एक आध क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको अभी, ताकि ज़्यादा लेक्चर लंबा ना हो, फिर इसे मैं नेक्स्ट पार्ट में इस एक्सरसाइज को और जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है उसको लेके मुकम्मल कर दूंगा इसको। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी बुक से इमेज ले लिया कि पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दी होंगी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई होंगी, हमने क्या करना है, उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। सही है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा इस हमने बताना है कि उसमें से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, x + 7 × x - 7 = -7। तो अब ये देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आपके पास दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम पहले नंबर पे क्या करते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के तरीक़ेकार क्या है कि पहले x को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, और यानी बारी बारी आप इसको एक को लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को लेंगे तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये किया हुआ है, x लिया उसको x - 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7 लिया उसको x - 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x² और x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x। ठीक है, तो ये x से मल्टीप्लाई हुआ x², ये माइनस का साइन है तो -3x आ गया। फिर 7x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x, और +7 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 = -7 एज इट इज़ है। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई, अभी हम लेके आएंगे इसको। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों के साथ जो वेरिएबल है वो x है,
जब एक जैसे वेरिएबल्स की वैल्यू आएंगी तो वो अगर प्लस और माइनस हो रही होंगी तो उन्हें हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, उन्हें हम ऐड करेंगे तो ये क्या होगा कि 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 4 बन जाएगा। और जो साइन है वो जो बड़ी वाली क्वांटिटी है, जैसे यहाँ 7 बड़ी क्वांटिटी दी हुई है तो इसका साइन जो है वो हम लगा देंगे। सही है, तो ये हमारे पास आ जाता है +4 -21 एज इट इज़ है। अब 7 इधर कांस्टेंट है तो इधर भी एक कांस्टेंट 21 है, तो हम इसको इक्वल के साइड पे ले आते हैं ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। फिर क्या होगा, जब हम इसको इधर लेके आएंगे इक्वल की साइड पे तो ये +7 बन जाएगा, यानी -21 + 7। ठीक है, अब -21 + 7 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी -14 आएगा। लेकिन क्योंकि 21 जो है वो बड़ी वाली वैल्यू है तो उसका साइन हम साथ यूज़ करेंगे। अब देखें तो ये ax² + bx + c के साथ मुताबिकत रखती है, उसकी कोरेस्पॉन्डिंग है, यानी ax² a की जगह 1 है, b की जगह 4 और c की जगह -14 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मगर ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। प्योर क्वाड्रेटिक मैंने आपको बताया था उसमें x नहीं आएगा, जो सिंगल वेरिएबल है 1 पावर के साथ वो नहीं होगा। ये अभी अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया वो हम करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इसका और इसका। ठीक है, तो ये 21 आ जाएगा। सही, 21 आ गया। तो इसका जो आपको पता है एलसीएम लेने का मेथड, आपने 8th में भी 7 में भी ये सीखा होगा कि इसको इस पर डिवाइड करते हैं, मीन्स टेबल पढ़ते हैं, 3 7 21। अब ये जो 7 है इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया x² + 4। इसी तरह 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 3 21, तो 3 आया, तो 3 को हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे = 1। सही है, अब क्या होगा कि ये 21 इधर डिवाइड हो रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कहीं भी ये फ्रैक्शंस नहीं आते, यानी बटा नहीं आता, ओवर नहीं आता, तो हम क्या करेंगे कि इसको इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे तो 21 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कि आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो ये है। इसके साथ साथ हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को x² से मल्टीप्लाई किया तो 7x², 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 - 3x। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया 7x²। तरतीब से लिखेंगे, पहले x² की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, और फिर कांस्टेंट जो वैल्यू है वो लिखेंगे। तो उसके बाद 21 को इक्वल की साइड पे ले जाएंगे तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब हमें क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन चाहिए तो हम 21 को यहाँ नहीं रहने देंगे, यहाँ 0 बनाना है हमने। तो 21 को हम क्या करेंगे, इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। जब ये साइड पे लाएंगे तो ये इधर प्लस का है तो इधर आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये दिखाया गया है। तो बाकी वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी, 7x² माइनस ये वाली। तो अब 28 में से अगर 21 हम प्लस और माइनस है तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन जो है वो बड़ी वाली वैल्यू का, यानी प्लस साइन जो है वो आएगा। सही, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, 28 में से अगर 21 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 आ जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। तो ये दूसरा हो गया। एक और मैं क्वेश्चन करवा दूँ। अब मैं क्वेश्चन मैंने जो चूज़ किया वो 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का वो है x + 3 / x + 4 - x - 5 / x = 1। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसके लिए भी हम पहले एलसीएम लेंगे। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। सही, अब एलसीएम लेने के लिए x - 4 x - 4 से कट जाता है तो x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, ये जैसे हो गया। ठीक है, इसी तरह ये x - 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी ओवर के नीचे भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम वैल्यूज़ को सिंपल करने की कोशिश करेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, माइनस ऐसे ही रहने देंगे। पहले इनको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। ठीक है, फिर x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, फिर x को 4 को आ जाएगा, +4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे
तो माइनस, ठीक है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 दा 20 और माइनस का आएगा, ठीक हो गया। ओवर के नीचे देखें तो x को x से देखें मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4x, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या करेंगे, हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर जो सारे के सारे क्वांटिटीज़ होंगे साइन चेंज हो जाएंगे, या पहले ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं ये x वाली, ये सेम वेरिएबल वाली, इनको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। पहले उनको प्लस करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 5x और प्लस 4, ये जब हम इन्हें ऐड करें तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 5 में से 4 निकालें तो 1 बचता है, और ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि 5 बड़ा है, इसके साथ -20। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x को इक्वल को साइड पे ले गए तो 1 से जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सही। अब अगले जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स, और माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस एक्स, ठीक है। और माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, सही है। और इसके अलावा ये 20 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सही। अब हम इसको सिंपल करेंगे, x ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सही। ये आपस में क्या करेंगे, हम इन्हें कैंसिल कर देंगे। और 3x और 4x ये दो एक जैसे वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ हैं, इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4x, ठीक हो गया, प्लस 20 ये इक्वल के साइड पे, और इस साइड पे क्या बच जाएगा, दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब हम क्या करेंगे कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ को इधर ले आएंगे, ये जो इधर प्लस हो रही है इधर माइनस हो जाएगी, और जो इधर माइनस हो रही है वो इधर प्लस हो जाएगी, जैसे ये है, सही है। ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये 4x इधर आके माइनस 4x, और ये प्लस 20 आके इधर -20 बनना चाहिए, ठीक है। कि मैंने गलत लिखा गया, सही, या इधर आके -20। तो फिर ये नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा कि एक्स स्क्वायर, ये आपस में 4x जो है वो 4x से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचता है, -20। तो ये एक्स स्क्वायर -20 हमारे पास, आप देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये प्योर क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें वो x वाली वैल्यू जो है, ये x की पावर 1 वाली वैल्यू नहीं है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -20 = 0, और ये क्या है, एक प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसकी इक्वेशन की। तो ये हमने पहला क्वेश्चन किया, और हमने शुरू में पढ़ा कि हम इसकी फैक्टराइजेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह मज़ीद फैक्टराइजेशन के बारे में जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो करेंगे, और कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें और दोस्तों को बताएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।